बात करेंगी दीदी? हाँ। अरे यार, एक तो ये जाएंगी ना तो पक्का हंस हंस के काम बिगाड़ कर आएंगी वहां पर। अब वो मिलना भी चाहते हैं सिर्फ जीजा जी से या फिर मामा जी से। कहां से लाऊं यार मामा जी, कहां से लाऊं? बोला प्रसाद जी। जी। आप हमारी तरफ देख के यूं हंस क्यों रहे हैं? एक तो इनको मनाने के लिए भी नाटक करना पड़ेगा। एक्टर बन जाएंगे मामा जी, शादी होते होते बहुत बड़े कलाकार बन जाएंगे। रोज एक्टिंग करनी पड़ती है यार। भैया जी ब्रो। भैया जी। गुप्ता सर। भैया गुप्ता सर। गुप्ता सर। गुप्ता सर। अरे ये तो भैया जी है ना? हाँ भैया जी। तो एक बात पूछे, ये रो कह रहे हैं? पता नहीं विद्या बहन, अब तक तो हंस रहे थे, अचानक रोना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या हुआ। बताइए क्या हुआ? हाँ। रोते रोते मतलब हंसते हंसते रोना आ गया। क्यों? भैया जी। हंसते हंसते क्यों रोने लग गए? वो शास्त्री जी है ना, उन्होंने ये भी कहा है कि तो मामा जी चाहिए और जीजा जी चाहिए, और इन दोनों में से कोई एक चाहिए, और वो भी कल ही चाहिए, क्योंकि कल जो है ना शुभ मुहूर्त है विवाह की तारीख तय करने का। और अगर कल की तारीख पक्का नहीं हुई, तय नहीं हुई, तो समझ लीजिए कि रिश्ता टूट जाएगा हमेशा के लिए। क्या कहे गुप्ता सर, कौन तय करने जाएगा रिश्ता? कौन बनेगा मामा जी? कहाँ से आएंगे मामा जी? हम आपके मामा जी नहीं है, वरना हम चलते आपके साथ। माना कि आप मामा जी नहीं हैं जी, लेकिन बन तो सकते हैं ना। मतलब ये चित्रगुप्त सर, एक दिन के लिए प्लीज मामा जी बन जाइए प्लीज। भैया जी ब्रो, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम आपके मामा जी नहीं है, हम आपके शिक्षक हैं भैया जी ब्रो। सच्चे लोगों से नफरत है मामा जी को। भैया अरे अब क्या पट्टी पढ़ाऊं? बिंदिया जी। हाँ? बिंदिया जी, एक बात बताइए, क्या? शिखा हमको क्या बोलती है? भैया जी। हाँ, तुम शिखा के कौन हुए? भाई। तो बहन की माँ हमारी क्या हुई? माँ हुई। तो माँ का भाई हमारा क्या हुआ? मामा जी। चित्रगुप्त जी, ये तो बिल्कुल उचित बात कही भैया जी ने। आप मामा जी हुए ना? मामा जी। भैया मान जाइए ना, अरे बन जाइए बेचारे मामा जी। ठीक है, नहीं मांगे। अरे मामा जी, प्रभु। ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है, इसे वर्कआउट करो और मुझे रिपोर्ट करो, ठीक है? बलदेव, अब तुम अभी आ रहे हो ऑफिस? पहुंच गया मैं। हाँ बोलो। हाँ पहुंच गए, और तुम्हें पता है ना कि आज हमारे बड़े सुपर बॉस का ऑफिस में पहला दिन है। अरे बलदेव उठो। अरे यार, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ ऑफिस के लिए। देखो, मैं ऑफिस की भलाई के बारे में ही कुछ सोच रहा था, मैं सो नहीं रहा था। तुम प्लीज सुपर बॉस से प्रमोशन के लिए बात करना ना प्लीज। हाँ ठीक है, सुपर बॉस को आने दो, मैं बात कर लूंगा। सर बड़े साहब आ गए। अरे चलो बड़े साहब आ गए। चलो बलदेव चलिए। बिंदिया, तुम कितनी पतली हो गई हो, कुछ खाती क्यों नहीं? मुझे बड़ी चिंता लगी रहती है बिंदिया तुम्हारी। आइए सर, आइए। शुक्रिया। वेलकम सर, यू आर मोस्ट वेलकम। वेलकम नहीं, स्वागतम। आज से दफ्तर में कोई भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग। कौन सी भाषा? हिंदी सर। चलिए दफ्तर का निरीक्षण करते हैं। हाँ आइए सर, आइए। वेलकम सर। हाँ? स्वागतम, सुस्वागतम।
ये क्या हो रहा है? हो रहा है सर, बहुत अच्छे से काम हो रहा है ऑफिस में। ये अच्छे से काम हो रहा है? कौन है ये आदमी जो खर्राटे मार रहा है दफ्तर में? बलदेव, अरे बलदेव उठो, बलदेव, बलदेव उठो, बलदेव। उठा तो हूँ, मैं सोच रहा था कुछ कंपनी की भलाई के लिए ही कुछ सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि कैसे हो अरे उठाओ इसे। बलदेव, अरे बलदेव, बारिश 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 नहीं है, ये हमारे बड़े सुपर बॉस है। हम देखिए, उस रिवॉल्वर के बारे में मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ। मैं कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अव्वल अंक के गुंडे हो। तुम्हें शुक्रिया मानना चाहिए अपने सालों का, जिसकी वजह से तुम्हें नौकरी मिली है, जिसकी वजह से तुम घर में रहते हो। और तुम हो कि मेहनत करके सुधरने की बजाय यहां आके आराम से सो रहे हो, दफ्तर में वो भी। देखिए, आप साले नालायक हैं। क्या? मैं? मेरा मतलब है मेरे साले, आपको गलतफहमी हुए, मेरे साले बिल्कुल नालायक हैं। चुप! अपने देवता जैसे साले के बारे में ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बलदेव, बहुत बदतमीज आदमी है ये, अपने मालिक के सामने दफ्तर में सो रहा है। निकालो निकालो इसे। निकाल दूंगा सर, जैसे ही उठता है निकाल दूंगा। अरे तुम्हारे घर में आया है क्या? नौकरी से अभी के अभी दफ्तर से बाहर निकालो। अरे बलदेव, बलदेव उठो, उठ बलदेव, मेरी नौकरी जाएगी। बेटा परंपरा, सब तैयारियां हो चुकी? जी पिताजी। इंतजाम में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। भोला प्रसाद नाजुक के उच्च विचारों वाले मामा जी प्रथम बार हमारे घर आ रहे हैं। अरे बेटा, ये पूजा की थाली में थोड़े लड्डू डालो, जैसे ही आए उन्हें तिलक करना और उन्हें उनका मुंह मीठा करवाना, समझ गई? और मैं उनका माला पहनाकर स्वागत करूंगा। जी पिताजी। बस चलिए तो करेले घुसेड़ दूं इन लड्डुओं में, मुंह कड़वा कर दूं। बेटा, क्या हुआ? बड़े प्यार से ये चक्कू लाया हूं तुम्हारे वास्ते। ये जब चलता है तो फुल स्पीड से चलता सी। चलाऊं या तुम्हारी कुड़ी दा हथ मेरे हथों विच दे रहे हो डैडी जी। बड़े प्रेम से हम आपके लिए फूल लाए हैं शास्त्री जी। क्या हुआ शास्त्री जी, आपको फूल पसंद नहीं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शास्त्री जी, विवाह की बात करने आए हैं। देखो, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारा पीछा छोड़ दो। शास्त्री जी, आप इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम्हें क्या लगा ऐसे हुलिया बदल कर आओगे तो हम तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे? पीलू पटियाला वाले? पीलू पटियाले वाले? ये कौन है? हम तो चित्रगुप्त है। नाम भी बदल लिया? देखो भाई, बड़ी मुश्किल से हमारी बेटी के लिए हमें एक अच्छा लड़का मिला है, उसका पीछा छोड़ दो। तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं भाई। शास्त्री जी, आपको जरूर कोई गंभीर गलतफहमी हुई है। उस लड़के का नाम कहीं भोला प्रसाद नाजुक तो नहीं?
कैसे पता चला? क्योंकि हम वही हैं जिनका आप इंतजार कर रहे हैं, भोला प्रसाद के मामा जी। ढाल क्यों गिरा दी पुत्री? बंद करो ये नाटक। हम मर जाएंगे लेकिन ये शादी कतई नहीं होने देंगे। आपने हमें परेशान करके रखा है। हमें समझ नहीं आ रहा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, किंतु अगर आपको शादी नहीं करनी है तो हम भोला प्रसाद को समझा देंगे। ये फूल लीजिए, आपके लिए लाए हैं। अरे नहीं चाहिए हमें फूल, ले जाओ तुम। ले तो नहीं जा सकते, यहाँ रखेंगे। लड्डू तो आप हमारे लिए लाए होंगे। ठीक है, तो हम लड्डू लेके जाते हैं। शादी नहीं, लड्डू ही सही। चलिए। पिताजी, पिताजी दो बातें कहना चाहेंगे। पहली, ये हमारा पीछा करते करते पटियाला से यहाँ तक आ गया। इसका मतलब ये मामा और भांजे दोनों मिले हुए हैं। और दूसरी, इससे बचने के लिए अब हम क्या करें? बेटा, तुम चिंता मत करो, हम अभी पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। तुम ये दरवाजा और खिड़की बंद करके बैठो, हम अभी आते हैं। अति अद्भुत और रोमांचक सवारी है आपके महेशपुत्र। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ये लोग हमें ऐसे अचंभित होकर क्यों देख रहे हैं? आपके दर्शन कर रहे होंगे माते। अब सुलझ रहा है, या तो इससे पहले इन्होंने पैसों का पौधा नहीं देखा जो हमने ढूंढ लिया है। महेश पुत्र रुक जाइए, महेश पुत्र, महेश पुत्र रुक जाइए, महेश पुत्र रुक जाइए। माते, आप क्या कर रही हैं? चित्रगुप्त जी, आपको एक बात जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मानव कल्याण के लिए हमने एक प्रचंड आविष्कार किया है जो मानव को भी अभी तक नहीं पता। कौन सा प्रचंड आविष्कार माते? पैसों वाला पौधा। माते रुक जाइए, रुक जाइए, आप कितनी भोली है माते। वैसे आप ही क्यों, एक बार हम और प्रभु भी धोखा खा गए थे। मनुष्य इसे पैसे वाला पौधा जरूर कहते हैं, किंतु इसमें पैसे उगते नहीं है माते। ऐसा क्यों? फिर ये झूठ झूठ नाम क्यों? नादान मनुष्य माते, नादान मनुष्य। किंतु माते इस तरफ आपसे एक विनती है, आपको जब भी महिष की सवारी करनी हो ना, तो वहां चालक की जगह पे बैठ के कीजिए। बिना चालक के वाहन चलता हुआ देखकर मनुष्य घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ये क्या बात हुई? नादान मनुष्य माते, नादान मनुष्य। हाँ, नादान मनुष्य। चित्रगुप्त जी, आपने हमारे पृथ्वी के जो दूसरे भैया है उनका रिश्ता तय करके आए हैं ना? माते, हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं माते, अत्यंत बहकी सी बातें कर रहे थे। कह रहे थे पहले ही हम बहुत समस्या में हैं, हमारी समस्याएं और मत बढ़ाइए, आप यहाँ से चले जाइए। अगर ऐसी बात है चित्रगुप्त जी, तो उनकी इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। जी, हम उन्हें वरदान देते हैं। तथास्तु। चित्रगुप्त जी ने सारा मामला सेट कर दिया होगा, बस अंदर जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद प्रेम प्रसंग की शनाइयां बजेंगी। रुक, कौन है तू? काम उठा के आ रहा, क्या नाम है तेरा? नाम भोला प्रसाद नाजुक। तेरा इंतजार कर रहे थे हम। यही तो इज्जत कमाई है मामा जी ने, और ये जो है घर है हमारा, हम यहाँ के जमाई होने वाले हैं। सम्मान मिलता है यहाँ।
वैसे आप कौन है, परंपरा जी के ड्राइवर हैं? ओ भाई आजा, पकड़ने से यही है। ये छतरी, बारिश तो नहीं आ रही है। ले अब होगी बरसात। ले, 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 पकड़ के रखिए, बिजली इसके इसे अंदर पकड़ के रखिए। जाओ तुम, सीधा हो, बस कंट्रोल में रहे। महोदय बचाइए, नस्ली गुंडों से हमें। बेटा ये गुंडे नहीं है, ये सुरक्षा कर्मी है। इन्हें हमने तुमसे और तुम्हारे मामा जी से बचाने के लिए ही रखे हैं। बस कंट्रोल में रहे। क्या कह रहे हैं आप महोदय? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आपसे दो बातें कहना चाहेंगे। पहली बात, कितना बड़ा धोखा दिया है आपने और आपके मामा जी ने हमें। क्या समझा था आपने? आपको लगा था कि वो भेष बदल कर आएंगे और हम उन्हें पहचानेंगे नहीं? और दूसरी बात, ये शादी तो आप भूल ही जाए। हमारे घर में आने की दोबारा कोशिश भी मत करना। बेटा हम संस्कारी हैं, हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी तो अवश्य रख सकते हैं। बेटा ये गोली खा लो, झटकों में आराम रहेगा। अगली बार आओगे तो अगली बार भी झटके खाओगे। बेटा इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। अरे मतलब बाहर छोड़ो। चल 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 चल, ये पकड़ दे रखे और दिखियो ना दोबारा इधर। चित्रगुप्त जी, गलत किया आपने हमारे साथ। मामा जी छोड़ेंगे नहीं। पिल्लू पाजी, और दिल्ली आ गया। पिल्लू पाजी, बाजी को उठाना पड़ेगा बाया। बाजी ऐसे नहीं उठेंगे दाया। जोर मचा रखा है, निकलो यहाँ से, चुपचाप निकलो यहाँ से। पकड़ सर। पंजाबी ना कभी चुपचाप आंदे है और ना कभी चुपचाप जांदे है। बदतमीजी की खा गया चाटा, बाकी सब ये संभाल लेंगे। और नो के टाटा। शास्त्री वो तो गई छुपन छुपाई, आ रहा है थोड़ा जमाई पीलू पटियाले वाला। और ले जाएंगे ट्रक वाले, उड़ीनो ले जाएंगे।